नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं सबके लिए बताने वाली हूँ, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, यूथ हो या मिनिमम उम्र के लोग हो, सभी को अपने दांतों की कैसे केयर करनी चाहिए। क्योंकि आजकल इन दिनों बहुत दांत की समस्याएं आ रही है। मसूड़े में ठंडा गर्म पानी काफी लग रहा है और दांत में ग्रिपिंग कम हो गया है, चबा नहीं पा रहे हैं, दांत में मसूड़े में पेन हो रहा है, दांत हिल रहे हैं और उम्र वैसा नहीं हुआ है। आपके सब पूरे भी जितने भी इस दुनिया में मानव है ना, इनके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा दांत ही है। जब इंसान मरता है ना, तो जब उन्हें जला दिया जाता है तो भी दांत नहीं जलता है। और सोचिए कि हम दांत कैसे अपने आप को खराब कर लेते, ये बहुत बड़ी विषय की बात है। जब जलाने के बाद भी दांत नहीं जलता और वो दांत ऐस में जब कभी आप जाएंगे जहां मुर्दा जला है तो आपको दांत निकला हुआ और वो पार्ट आपको एज इट इज मिलेगा, कुछ भी नहीं हुआ होता है। और कैसे हमारे जिंदगी में दांत खराब हो जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दांत ऐसे खराब होता है कि आप बहुत दांतों को रगड़ रगड़ कर घिस घिस के खराब कर दिए। किससे? पेस्ट से, जिसमें SLS होता है। वो एक ऐसा केमिकल है जो कैंसर और दांतों की पूरी लेयर को खत्म कर देता है। और अगर बच्चा एक घूंट भी उसको पी जाए तो उससे ब्रेन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और कैंसर आने के चांस होते हैं। सारी जिंदगी आप पेस्ट से किया है, मैं एक बैग बड़ा नहीं करूंगी, आप करें, लेकिन आप सप्ताह में 3 दिन जरूर मंजन का प्रयोग करें। मंजन में हमेशा जड़ी बूटी होता है, माजू फल, काय फल, ये तुलसी सब जुड़ा हुआ मिला हुआ बनता है और इससे दांत बिल्कुल हेल्दी होता है। आप कभी भी इन सब चीजों को इग्नोर यदि करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षति पहुंचाते हैं। और हाँ, दूसरी चीज, जब भी आप कुछ खाएं तो 5-6 बार मुंह में पानी लेकर गलल जरूर करें, कुल्ला जरूर करें, ताकि उससे आपके दांत में फंसी हुई कोई भी चीजें ना रहे। उससे सबसे ज्यादा दांत में खराबी आती है। वो भोजन सड़ता रहता है, वो छोटी छोटी चीजें आपके मुख में रखी रहती है, उससे दुर्गंध होती है, बदबू फैलता है और उससे ज्यादा कीड़ा उत्पन्न होते हैं और इसी वजह से आपके दांत खराब होते हैं। आजकल के प्रचलन है, बच्चे बार बार टॉफी खाते हैं या कुछ भी खा रहे हैं, इसलिए खाने का जो विधान रहा है ना, सुबह दोपहर शाम रात 4 समय बच्चों के लिए, 3 समय मध्यम लोगों के लिए, 2 समय बुजुर्गों के लिए, इसलिए बनाया गया है। खाने का जो भी दिनचर्या में एक तैयारी की गई है प्रत्येक मानव के लिए, उसका एक विधान है। बच्चों को कब, बूढ़ों को कब और मध्यम आयु को कब, युवा को कब और कितना। तो इस सब का सिस्टम बना हुआ, पूरे सिस्टम के अनुसार उसे कंट्रोल किया जाता है। तो आप पूरा दांत का इस तरीके से प्रॉपर में केयर करिए, ताकि आने वाले भी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, RCT कराना पड़ रहा है, दांतों में पानी लग रहा है, दांत निकलवाना पड़ रहा है। भाई क्यों निकलवाना पड़ रहा है? आपके अगल बगल अमरूद के पत्ते हैं, आप उसको लेके कुल्ला करिए, चबाइए, उसके रस जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आपा मार्ग चिड़चिड़ा कहीं भी मिलता रहता है, उसको आप पत्ते को उबाल कर बॉटल में छान के रख लीजिए और मुखवास डेली करिए आप। लेकिन सब चीज करने के बाद आप एक गलती क्या करते हैं ना, जैसे इलायची खा लिया, लौंग खा लिया, सौंफ खा लिया, सुपारी खा लिया, फिर सो गए, मुंह में रखा पड़ा है। मुंह साफ करने के बाद आपको कुछ खाना ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, आप इसे पूरा ध्यान रखें। बच्चों से लेकर सभी आयु वर्ग के लोगों को, तो आपको दांत की कभी समस्या नहीं होगी। आज के लिए यहीं तक, आप सबको बताएं, ये इन्फॉर्मेशन सबको दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। और पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इलाज करने के बाद भी उनकी परेशानी बढ़ रही है। तो परेशानी तो आप लाए हैं, उसे इस तरीके से दूर करिए और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपको इस तरह के केयर से सफल हुए, समाधान हुआ कि नहीं हुआ। जरूर मिलेगा। आप 5 से 6 सप्ताह कंटिन्यू करके देखिए, फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भेजने लगेंगे। तो इस तरीके से केयर करिए, लोगों को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि बच्चे को इस सावधानी में रखना जरूरी है, उन्हें समझ में आना चाहिए। बच्चे के छोटे छोटे बच्चे के दांत पीले हो रहे हैं, काले काले रैसेस आ रहे हैं, दांत कमजोर हो रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये होने से आपके शरीर का अंग प्रत्यंग छत विक्षत होने से आपकी शारीरिक अवस्था बिगड़ती है, आपके शरीर पर पूरा ही प्रभाव पड़ता है, कोई भी अंग छत विक्षत होता है। तो अगर आपको ये मैसेज बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता ही है, और अगर आपने लाइक किया ही है तो शेयर जरूर करें। जब अच्छा लगा है तो अच्छी चीजें शेयर करनी ही चाहिए। और आपने शेयर किया है
तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि अगला भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।